ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, सामाजिक अध्ययन प्रैक्टिस सेट तीसरा आज हम पढ़ेंगे। हमने पहले दो प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं 30 प्रश्न के यूपी टेट एग्ज़ाम 2022 जो कि 23 जनवरी को प्रस्तावित है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन अथवा पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? तो कहानी सुनाना, परिचर्चा, वाद विवाद और क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण जो है वो भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? रटकर सीखना, उदाहरणों के संश्लेषण से सीखना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना। तो यहाँ पे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बात कर रहा है, तो ये वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, इसका विकल्प सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? तो दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, कक्षा कक्ष में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना, अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए। तो विभिन्न प्रकार के बाजार को हमें पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना? तो इसमें हमारा सबसे सही विकल्प हो जाएगा दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। इससे बच्चे को फ़ायदा और नुकसान दोनों समझाया जा सकता है और उसके उत्पाद के गुणवत्ता को भी आसानी से समझने में अच्छा होगा। कक्षा कक्ष में बाज़ारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने में पैसा ज़्यादा खर्च होगा और बच्चे इतने पैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं से बाज़ार पर कोलाज तैयार करने से उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा। शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले ये शॉपिंग मॉल में भी हर बच्चे के लिए संभव नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। ये विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन पहले के साथ ही चला जाएगा। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, तमिल में नहीं, औचिकी में नहीं और देवनागरी में भी नहीं। ये ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए थे। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को क्या कहा जाता है? ग्राम भोज का प्रदक्षिणा पथ, गर्भगृह, मंडप। तो इसको मंडप कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जरतुस्त्र के विचार, बौद्ध संघ के नियम, संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश। तो विनय पिटक ग्रंथ बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। विनय पिटक, सूत्र पिटक और धम्म पिटक ये बौद्ध संघ के नियम से संबंधित 3 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। एक पहला हो गया विनय पिटक, सूत्र पिटक और धम्म पिटक। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा में लिखी थी? तो ये प्राकृतिक
उर्दू, हिंदी, संस्कृत। ये संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हर्षचरित है। ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी के रूप में लिखी थी। ये संस्कृत भाषा में लिखी थी। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। ये विहार मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के, ईंटों के, तो ये विहार पत्थरों के बने होते थे। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के आरंभिक विहार पत्थर के ही बने होते थे। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? तो ये पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार चोल के मध्य चला। ये ऑप्शन है यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। गुर्जर प्रतिहार पाल, और यहाँ पे अपूर्ण है विकल्प है यहाँ पे राष्ट्रकूट, चोल और पाल। ये तो पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार चोल, ये 3 राजवंशों के बीच ये कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार चोल के बीच चला। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की भूमिका और कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? ऑप्शन है युवा संसद का आयोजन, विषय वस्तु का पठन, कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। पत्र लेखन से हम कार्यप्रणाली को समझने में थोड़ी कठिनाई समझेंगे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल आपका गलत है। कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, ये आरेख और प्रवाह से कोई मतलब है नहीं। विषय वस्तु का पठन से भी कोई उचित समझदारी विकसित नहीं होगी। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विकल्प युवा संसद का आयोजन करने से भारतीय संसद की भूमिका और कार्यप्रणाली की समझ विकसित करने में बहुत ही उचित क्रियाकलाप सिद्ध होगा। युवा संसद का आयोजन, इसको यूथ पार्लियामेंट भी कहते हैं। युवा संसद ये विश्वविद्यालयों में एक पहल है, और ये लगभग सभी विश्वविद्यालयों जैसे वाराणसी हिंदू, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये युवा संसद का आयोजन प्रत्येक वर्ष कराया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती हैं। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? यहाँ पे ऑप्शन हमारा है निगमनात्मक विधि, वृत्त अध्ययन विधि, समस्या समाधान विधि, पूछताछ विधि। तो ये समस्या समाधान विधि और वृत्त अध्ययन विधि, पूछताछ विधि, इसमें से कह रहा है कि सबसे ज़्यादा इसको कौन सा विकल्प इस बात को सही तर्क प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा समस्या समाधान विधि। यहाँ पे समस्या समाधान विधि ये गणित के प्रश्नों के लिए है। पूछताछ विधि गति, यहाँ पे एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि एक तालिका बनाए जिसमें उन्हें सप्ताह, तो ये वृत्त अध्ययन विधि हो जाएगा दोस्तों। दूसरा के साथ हमारा ऑप्शन चला जाएगा। सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश और सम्मिलित क्या क्या है?
तो ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए जो अवधारणा होती है वो सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र के साथ हमारा ऑप्शन चला जाएगा। शिक्षक ये नहीं है और स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न ये भी नहीं है। अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक ये नहीं है। ये हमारा ऑप्शन तीसरा ही चला जाएगा, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंददायी बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं। तो क्रियाकलाप एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे सामाजिक विज्ञान को आनंददायी बनाते हैं, तो हमारा ऑप्शन पहला ही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? चलचित्र प्रदर्शन, चित्र निबंध, भूमिका निर्वाह, वृत्त अध्ययन। दोस्तों, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए उचित विधि कौन सी हो जाएगी? ये भूमिका निर्वाह, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। विश्व में संसार का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? शिलांग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर, ईटानगर पासीघाट, मनाली लेह। ये क्रमशः शहर हैं और ये उसके दिए गए विकल्प हैं। तो विश्व में संसार का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है वो मनाली लेह में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन चौथा ही सही है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? काला सोना बहुत, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, सोना, पेट्रोलियम, तांबा, कोयला। कोयला बहुत उपयोगी होता है, इसलिए हमारा काला सोना इसी को कहा जाता है। तो ये हमारा उत्पाद जो है काला सोना कोयले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु संयंत्र नहीं है? ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो यहाँ पे नरोरा ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। पोखरण कलपक्कम हमारा तमिलनाडु में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। और हमारा ये पोखरण ही भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, पोखरण। तो इसको आप लोग बताइएगा कि ये कहाँ पे है। निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मैक्सिको, ब्राज़ील, भारत, मलेशिया। तो स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से मैक्सिको में जाना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मारुति उद्योग लिमिटेड, ये तो लिमिटेड मतलब आधा सरकारी और आधा प्राइवेट, इसलिए ये तो होगा नहीं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये भी लिमिटेड का मतलब होता है कि अर्ध सरकारी होता है। यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बात कर रहे हैं, मतलब सरकारी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुधा डेयरी, ये तो बिल्कुल ही नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजना का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। ग्राम सभा, यहाँ पे है ऑप्शन, ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है।
ये तो बिल्कुल ही गलत है। यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है। सभी गांवों के सरपंचों की बैठक ग्राम सभा में नहीं होती है, वो जिले में होती है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, चौथा ही। कुंदा नदी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिला है? तो कुंदा नदी परियोजना से हमें तमिलनाडु को लाभ मिला है, तो हमारा ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? तो सिख गुरुओं में आने वाले गुरु नानक, गुरु आनंद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास। तो अमृतसर के संस्थापक हमारे गुरु रामदास जी थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल गलत। किताबों से जुड़ने से इससे यह संबंधित नहीं है। शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए। शिक्षक तो बहुत कुछ अपेक्षा करता है, तो हर व्यक्ति भिन्नता के कारण प्रत्येक बच्चा अलग अलग योग्यता एवं क्षमता वाला होता है, तो ये हमारा ऑप्शन दूसरा भी सही नहीं है। कक्षा के जीवन से होना चाहिए। कक्षा के जीवन से जोड़ने से ज़्यादा लाभ नहीं है, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए, क्योंकि बालक एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में वो बहुत कुछ सीखता है, इसलिए बाहर के जीवन के साथ सामाजिक विज्ञान के संदर्भ सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन को का मेल बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए, क्योंकि उसको समाज में रहना और समाज के साथ क्रियाशीलता बनाए रखना है। इसमें पूछ रहा है कि सबसे उचित विकल्प कौन सा है, उसका चुनाव करना है। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षक की मार्गदर्शन में ही विद्यार्थी कुछ सीख सकता है। यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। ये तो कुछ हद तक सही है। तीसरा ऑप्शन हम पढ़ते हैं, यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है, तो ये सही है। ये भी कुछ हद तक सही है, पर हम उचित विकल्प चुनाव करेंगे। तो हम चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। ये बिल्कुल उचित विकल्प है, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा ही हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजनाओं के तहत क्षेत्र भ्रमण या अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने के लिए योग्य बनाता है। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना हरिदास, ज्योतिबा फुले, घासीदास, नारायण गुरु। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिबा फुले जी हैं। अगला क्वेश्चन है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसे फांसी पर लटका दिया गया था? तो ये मंगल पांडे को ही फांसी पर लटका दिया गया था। और 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम गोली चलाने वालों में से इनका नाम आता है, जिनका नाम है
मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले होते हैं? शनि, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, मंगल, शनि, शुक्र, शनि, नेपच्यून, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। तो दोस्तों यह हमारा ऑप्शन चला जाएगा शनि, बृहस्पति, यूरेनस के साथ। ये हमारा चौथे के साथ ऑप्शन चला जाएगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली आप लोग बताइए कमेंट में कि कौन सी है। फिलहाल हम विकल्प देखते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और नीचे है गोदावरी। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी जो नदी है वो गोदावरी ही है। तो हमारा ऑप्शन चौथा के साथ चला जाएगा। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत देश का सबसे छोटा राज्य की बात कर रहा है तो ये पहला ऑप्शन है पंजाब, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। तो यहाँ पे सबसे छोटा राज्य की बात कर रहा है तो गोवा सबसे छोटा राज्य है, क्योंकि यहाँ पे 40 विधानसभाएं हैं और एक सदन वाला राज्य है ये। केवल विधानसभा है, राज्यसभा नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 30 प्रश्नों को देखा, सामाजिक अध्ययन एवं उसके शिक्षण शास्त्र से संबंधित। और दोस्तों आपने 30 प्रश्न पढ़े। 30 प्रश्नों में अगर ये 30 प्रश्न आपको समझ में आए हों और आपके अगर काम के लायक हो तो आप इस वीडियो को गुरु दक्षिणा के रूप में केवल इसे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम इस और बहुत सारे वीडियो आप लोगों को डालता रहूं। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि और किस तरह से आपको प्रश्नोत्तर चाहिए, ताकि आप अपनी परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त कर सकें। इसी कामनाओं और विश्वास के साथ हम आपसे आज अलविदा लेते हैं और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।